अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ हाँ नहीं डराएंगे। फूटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 फट। मम्मी ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ चलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये। बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ ये डॉगी फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते हैं। रुको रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर। अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या। हाँ हाँ। अरे सपना था क्या। दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई। कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे। सिमरन अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया। बच्चों कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा। अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ छोड़ो, कौन है छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो। अरे सिमरन क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई। हाँ मेरी बुक किसने जला दी। ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ। अरे इतना सारा खून। हाँ ये क्या है। सिमरन अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय सिमरन को रास्ते से आज उसकी एक हम शक्ल मिलती है। हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। दो सिमरन लगता है मेरे चश्मे का नंबर फिर बढ़ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चलोगे, अपन सबके मजे लेंगे। चलो सुनो तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बच्चों। सिमरन तुम तो अभी बाहर गई थी, अंदर कैसे आई? सर ये तो कब से यहीं बैठी है। कितना बोरिंग दिन है आज। हाय। यहाँ भी सिमरन वहाँ भी सिमरन। क्या हो रहा है? सर आपको बताइए सिमरन ने। और प्रिंसिपल चाय तो बढ़िया बनाते हो, ठेला क्यों नहीं लगा लेते। सर ये सिमरन ने। हाँ माली भैया अभी इनके मजे लेती हूँ। आरा सिमरन बेंच कहाँ ले जा रही हूँ? बाय। नहीं सिमरन तो कब से क्लास में ही बैठी है। सर ये सिमरन स्कूल के बाहर घूम रही थी। दो सिमरन। ये है सिमरन जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। तो लाओ मेरे गिफ्ट्स। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो। ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट सर को तो मेरा बर्थडे याद है। ये सिमरन का है। सर को भी सिर्फ सिमरन के ही बर्थडे की पड़ी है। जितना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना कर लो, पर तुम्हारी ये खुशी में ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ यहाँ आग किसने लगा दी। मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट है जो ये आग में हाथ डाल रही है। हाँ, मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए टेडी को अभी तक संभाल के रखा है और मैंने इसकी सारी गिफ्ट जला दिए।
विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो कितना फनी है। अरे विजय, सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने डोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ। मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर। ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है, सब समझ आ रहा है। विजय बताओ, दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये भी सिमरन ने बताया इससे। सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ, तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ, ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ, अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया, क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर, वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर वो देखो, सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। ये तो कितने कूल तरीके से बॉम्ब फोड़ रहा है। मुझे भी ऐसे बॉम्ब जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बॉम्ब फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है। ये देखो, बत्ती से जलाओ और बॉम्ब फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ, बॉम्ब फेंको, बत्ती से जलाओ, बॉम्ब फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बॉम्ब से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ। लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर, 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने। अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल। और ये सिमरन कहाँ रह गई? चलो अब चले। कितना लेट करती हो तुम? चलो अब 1 2 3। अरे अपन तो अभी भी यही है। रुको, मैं करती हूँ। 1 2 3। घर में घूमे भूली। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे, और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है। अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या? सिमरन, हाँ हाँ,
सर आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दी, कुछ तो करो। बेटा हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ, बाबा कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। क्या? कितने सुंदर गणेश जी हैं। भैया गणेश जी की मूर्ति चाहिए थी। सारी मूर्तियाँ बुक हो गई। क्या सारी बुक हो गई? आंटी गणेश जी की मूर्तियाँ दिखा दो। हमारी सारी मूर्ति बिक गई। क्या आपकी भी सारी मूर्तियाँ बिक गई? एक भैया आए थे, उन्होंने सारी मूर्ति खरीद ली। अच्छा? अरे यार इतने बड़े मार्केट में सारी मूर्तियाँ बिक गई है। अरे दीदी क्या बताए, गणेश जी के एक पागल भक्त ने सारी मूर्तियाँ खरीद ली। क्या? पर कौन है गणेश जी का ऐसा दीवाना? वो भैया दिख रहे व्हाइट कुर्ते में, उन्होंने खरीदी। सुनिए, हाँ, आपने सारी गणेश जी की मूर्तियाँ खरीद ली। आप उस दुकान से गणेश जी ले लो। उस दुकान पे तो कितनी छोटी मूर्तियाँ हैं, आपने तो सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ खरीद ली। वो सारी मूर्तियाँ पीओपी की है। सब उन पीओपी की बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर तो प्रेम से जाते हैं, पर उनका विसर्जन इतना अपमानजनक करते हैं। भगवान नहीं, मिट्टी के पुतले हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सब मिट्टी के गणेश जी ले जाएं और उनका विसर्जन भी प्रेम से करें। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको, मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था, इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो, हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम।